My dear students, today's topic is Akbar's a closer look at Akbar's policies. So this is the lecture number 11 of this chapter. This is uh, lecture number 11 of this chapter. So let us start. Akbar's nobles commanded large armies and had access to large amount of revenues. While they were loyal to the empire, functioned efficiently, but by the end of the 17th century, many nobles had built independent networks of their own. Their loyalties to the empire were weakened by their own self interest. क्या बोल रहे हैं कि अकबर के टाइम पीरियड में जो नोबल्स थे उन वो बहुत बड़ी आर्मीज़ को तक उनका एक्सेस था, वो उनको संभालते थे और बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट किया करते थे, ठीक है ना। लेकिन क्या हुआ, जो वो तो अकबर के साथ तो लॉयल थे, लेकिन ऐसा हुआ कि अकबर के बाद नया रूलर आया, अकबर का बेटा आया, तो जो नोबल्स को अपॉइंट किया था अकबर ने वो तो वही रहे, अकबर के साथ तो वो लॉयल थे। लेकिन ऐसा हुआ कि आगे जा कर के वो जो उसका जो बेटा बना रूलर, तो उनके टुवर्ड्स उनकी लॉयल्टी उतनी ज़्यादा नहीं रही। तो यही बोल रहे हैं, वाइल दे वेयर लॉयल टू द एम्पायर फंक्शन efficiently by the end of the 17th century, many nobles had built independent networks of their own. 17th सेंचुरी तक तो वो उनके साथ ऑलमोस्ट उनकी अच्छी खासी लॉयल्टी थी मुगल्स के साथ। लेकिन क्या हुआ, बाय द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी, यानी 17th सेंचुरी के ख़त्म होने तक क्या हुआ, उनकी जो लॉयल्टी है वो कम होती गई। और क्यों कम हुई, और उन्होंने अपने नेटवर्क्स बनाने शुरू कर दिए। ये क्यों, देयर लॉयल्टीज टू द एम्पायर वर वीकेंड बाय देयर ओल्ड सेल्फ इंटरेस्ट, उनके अपने सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से। वो ऐसा भी होता है ना कि अगर कोई एक रूलर जो है वो कमज़ोर पड़ जाए, तो जो उसके जो साथ में जो नोबल्स होते हैं वो आगे आना चाहते हैं, वो बोलते हैं शायद हम बन जाएं। तो ऐसा ही हुआ कि 17th सेंचुरी के एंड होते होते जो नोबल्स थे वो उनके खिलाफ होते गए आहिस्ता 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 आहिस्ता, और उनके कुछ अपने सेल्फ इंटरेस्ट थे जिसकी वजह से वो उनकी लॉयल्टी उतनी ज़्यादा नहीं रही। While Akbar was at Fatehpur Sikri during the 1570s, he started discussion on religion with the ulama, Brahmins, Jesuit priests who were Roman Catholics and Zoroastrians. फतेहपुर सीकरी जो है ये आगरा में है। तो फतेहपुर सीकरी में जो 1517 में क्या हुआ, अकबर ने ये एक डिस्कशन शुरू किया जिसमें उसने अलग अलग रिलीजन के स्कॉलर्स को बुलाया। जैसे उसने उलमास को बुलाया, इस्लाम में जो बड़े बड़े स्कॉलर जो इस्लाम के स्कॉलर्स होते हैं उलमास, तो उनको बुलाया। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मण्स को बुलाया, प्रीस्ट को, कैथोलिक्स जो प्रीस्ट थे उनको बुलाया। तो इन अलग अलग डिफरेंट रिलीजन्स के जो बड़े स्कॉलर्स थे उनको बुलाया और एक डिस्कशन शुरू किया। देयर डिस्कशन टुक प्लेस इन द इबादत खाना, और एक जगह बनाई उसे फतेहपुर सीकरी में जिसका उस जगह का नाम रखा गया इबादत खाना। वहाँ पे रिलीजन के ऊपर बातें हुआ करती थी। ही वॉज इंटरेस्टेड इन द रिलीजन एंड सोशल कस्टम्स ऑफ डिफरेंट पीपल। अकबर जो था वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता था डिफरेंट रिलीजन्स में और सोशल कस्टम्स जो होते थे। तो इस चीज़ में उसका बड़ा रुचि थी इन सब चीज़ों की ओर। तो इसलिए उसने क्या किया, इबादत खाना बनाया जिसमें अलग अलग डिफरेंट रिलीजन के स्कॉलर्स को लाया, वहाँ रखा और उनके साथ बातें की। उन अलग अलग रिलीजन के बारे में उसको जानना पसंद था। अकबर्स इंट्रैक्शन विद पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स मेड हिम रियलाइज, जब अकबर ने इंट्रैक्शन की उन अलग अलग डिफरेंट रिलीजन के स्कॉलर्स के साथ, तो उसको ऐसा महसूस हुआ दैट रिलीजियस स्कॉलर्स हु एम्फसाइज रिचुअल्स एंड डोगमा वेर ऑफन बिगोट्स। क्या बोल रहे हैं, अब दो वर्ड्स हैं, डोगमा एंड बिगोट्स। क्या बोल रहे हैं, जब उसने वो इंट्रैक्शन किया डिफरेंट रिलीजन के स्कॉलर्स के साथ, तो उसको ये लगा कि जो एम्फसाइज किया जाता है, जो जोर ज़बर मतलब एक रिचुअल जो है उसको फॉलो करना। अब डोगमा क्या है और बिगोट्स क्या है। डोगमा यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टेटमेंट और एन इंटरप्रिटेशन डिक्लेयर्ड एज अथॉरिटेटिव विद द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड बी फॉलोड विदाउट क्वेश्चन। कोई भी ऐसी रिचुअल जो जिस पे कोई क्वेश्चन ना करे, चाहे वो कुछ भी हो। जैसे मंदिरों में दूध
चढ़ाते हैं, से फॉर एग्जांपल किसी मंदिर में कोई भगवान है उसके ऊपर दूध चढ़ाते हैं। तो उसने बोला नहीं, ये दूध चढ़ाना अगर राइट हैंड से उठाना, से फॉर एग्जांपल कोई ऐसा है कि कोई बोलेगा राइट हैंड नहीं लगाना है, लेफ़्ट हैंड लगाना है, लेफ़्ट हैंड नहीं लगाना है, राइट हैंड लगाना है, पहले राइट पाँव अंदर डालना है, बाद में लेफ़्ट पाँव बाहर निकालना है। तो ये सब चीज़ें जो थी वो बोलता था नहीं, ये सब चीज़ें जो हैं ये गलत हैं। और बिगोट क्या है, एन इंडिविजुअल हु इज़ इंटॉलरेंट ऑफ अनदर पर्सनस रिलीजियस बिलीफ्स और कल्चर। उसने बोला नहीं, ये सब चीज़ें जो हैं ये गलत हैं। देयर टीचिंग्स क्रिएटेड डिवीजन एंड डिसहार्मनी अमंगस्ट द सब्जेक्ट्स। उसने बोला कि ऐसी चीज़ें जो हैं ये डिसहार्मनी पैदा करती हैं। दिस इवेंचुअली लेड अकबर टू द आइडिया ऑफ सुलह कुल और यूनिवर्सल पीस। इसकी वजह से अकबर ने बोला कि नहीं, उसने एक आइडिया उसने निकाला, उसने बोला मैं एक ऐसा एक ऐसी एक उसने एक कॉन्सेप्ट एक ऐसा निकाला, बोला कि एक यूनिवर्सल पीस की बात करते हैं। यहाँ पे आप ये समझ लो कि एक यूनिवर्सल रिलीजन की बात कर रहे हैं जिसका उन्होंने नाम रखा सुलह कुल। दिस आइडिया ऑफ टॉलरेंस डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन इन हिज रिलीम। क्या कह, अच्छा देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पे इसने टॉलरेंस की बात की, कोई किसी के हर रिलीजन में और यहाँ पे देखो एक बात ये भी है कि आपको मैं बता दूं कि जो अकबर ने जजिया टैक्स जो है वो ख़त्म कर दिया था। अब जजिया टैक्स क्या था? जजिया टैक्स ये था कि अगर कोई भी आदमी, कोई भी शख्स जो था वो इस्लाम के रिलीजन को फॉलो नहीं करता था तो उसको उसके इवज़ में एक टैक्स देना पड़ता था जिसको जजिया कहते थे। उसने वो टैक्स ख़त्म कर दिया। उसने बोला नहीं, अगर कोई करना चाहता है फॉलो तो वो करे, नहीं करना चाहता है तो वो उसकी मर्ज़ी है, लेकिन इस चीज़ पे टैक्स नहीं लगेगा। तो टॉलरेंस की बात सामने आ रही है, तो ये उसने प्रैक्टिकली करके भी दिखाया। इंस्टेड इट फोकस्ड ऑन ए सिस्टम ऑफ एथिक्स, एथिक्स की बात की, ऑनेस्टी ईमानदारी की बात की, जस्टिस की बात की, इंसाफ, पीस की बात की, अमन की बात की, दैट वाज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। जो एक यूनिवर्सल पीस के बारे में उसने बात की, तो वही यहाँ पे ये बता रहे हैं कि एक आइडिया उसने लाया अकबर ने जिसको सुलह कुल कहते हैं, जो यूनिवर्सल पीस की बात करता था, जिसमें ये सब चीज़ें जो कट्टरपंथी जिसमें ना हो, चाहे वो कोई भी रिलीजन हो, वो इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करते थे। अबुल फजल हेल्पेड अकबर इन फ्रेमिंग ए विजन ऑफ गवर्नेंस अराउंड दिस आइडिया ऑफ सुलह कुल। और अकबर का जो एक बहुत क्लोज कोटायर भी था वो अबुल फजल, तो उसने इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प की अकबर को, जो ये उसका विजन था गवर्नेंस का जिसमें वो यूनिवर्सल सुलह कुल की बात करते हैं, तो इसको बिल्ड करने में। दिस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वाज फॉलोड बाय जहांगीर एंड शाहजहां एज वेल। और इसी आइडिया को जहांगीर ने भी और शाहजहां ने भी फॉलो किया। और जैसे कि आप इस फ़ोटो में देख रहे हैं, यहाँ अकबर बैठा है और यहाँ अलग अलग रिलीजन के लोग बैठे हैं और यहाँ पे ये बात कर रहे हैं। तो ये वही इबादत खाना है जहाँ पे वो बैठ के आपस में बातें कर रहे हैं और डिस्कशन चल रहा है अलग अलग रिलीजन्स के बारे में। तो जिसकी वजह से फिर बाद में उनको पता, वो एक आइडिया लेकर के आए जिसका नाम था सुलह कुल। तो आज का लेक्चर यहीं तक, इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मज़ीद बात होगी। अस्सलाम वालेकुम।